भारत की सुरक्षा प्रणाली का ब्यौरा देंगे रक्षा मंत्री। आंतरिक व बाहरी सुरक्षा पर जम्मू में सम्मेलन कल। जम्मू कश्मीर के कई सुरक्षा विशेषज्ञ भी होंगे शामिल। पटनीटॉप के खुशगवार मौसम के कायल हुए सैलानी धुंध के आगोश में सिमटी वादियों का ले रहे लुत्फ। गर्मियों में ठंडक के एहसास का हर कोई दीवाना। पटनीटॉप में होटल फुल, तिल धरने की जगह नहीं। अमरनाथ श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी। कठुआ प्रशासन ने इस्तकबाल के लिए कसी कमर। अपने साजो सामान के साथ पहुंच रहे लंगर सेवक। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू दौरे पर कल यानी कि सोमवार को अपने जम्मू दौरे के दौरान देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन में भारत की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सुबह करीबन 10:30 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले सम्मेलन में इस संबंध में कई अहम जानकारियां देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के कई सुरक्षा विशेषज्ञों के अलावा सेना के पूर्व अधिकारी, रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर, डॉक्टर और बुद्धिजीवी भी भाग लेने जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह साहब 26 जून सोमवार के दिन सुबह 10:30 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आ रहे हैं। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के संबंध में एक सिक्योरिटी कनक्लेव का आयोजन किया गया है। इस सिक्योरिटी कनक्लेव में श्रीमान राजनाथ सिंह साहब पिछले 9 सालों में किस प्रकार से भारत ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत किया है, अपने रक्षा सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत किया है, इस पर इस सिक्योरिटी कनक्लेव में बात रखेंगे। स्वयं हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब इस डिफेंस के इस सिक्योरिटी कनक्लेव में आ रहे हैं और जिसमें जम्मू कश्मीर के सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट्स, मीडिया के वरिष्ठ साथी सहयोगी, सेना के रिटायर्ड डेकोरेटेड ऑफिसर्स और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस सिक्योरिटी कनक्लेव में भाग लेने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्च स्कॉलर्स और खासकर जो युवा वर्ग है, जो नौजवान हैं, उनको हमने इस सिक्योरिटी कनक्लेव में आमंत्रित किया है। सोमवार 26 जून सुबह 10:30 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में ये सिक्योरिटी कनक्लेव होगा। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ये पहल की गई है कि जम्मू में इस प्रकार का सिक्योरिटी कनक्लेव आयोजित किया जाए। जम्मू सहित संभाग के कुछ अन्य जिले जहां इन दिनों भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, वहीं उधमपुर जिले के पर्यटन स्थल पटनीटॉप के खुशगवार मौसम ने सैलानियों को अपना दीवाना बना दिया है। पटनीटॉप का मौसम ठंडक का एहसास करवा रहा है और इन दिनों वहां भारी रश के कारण तिल धरने की भी जगह नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों में स्थानीय लोग जहां पटनीटॉप का रुख कर रहे हैं, वहीं बाहरी राज्यों से आए सैलानी भी पटनीटॉप के मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आलम यह है कि पटनीटॉप इन दिनों भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है और रश की वजह से दुकानदार भी खूब चांदी कूट रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों की माने तो मानो उनकी जैसे मुंह मांगी सौगात मिल गई हो। हर कोई धुंध के आगोश में सिमटी पटनीटॉप की वादियों का खूब लुत्फ उठा रहा है। मौजूदा समय में पटनीटॉप में होटलों में भी जगह नहीं मिल रही और बिना होटल बुकिंग के पटनीटॉप पहुंचे कई सैलानियों को वापस भी लौटना पड़ रहा है। मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडा वेदर है, बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम छुट्टियों के लिए यहाँ पर आए हैं। बट यहाँ पर भी होटल सारे पैक्ड हैं और बहुत ज़्यादा रश भी है, बहुत जाम भी है। और बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पर ज़्यादा रश रहा तो हमें वापस भी जाना पड़ेगा। बाकी सब तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ थोड़ा होटल वगैरह की दिक्कत है, पहले से ही पैक हो रखे हैं। आते टाइम भी हमें इतना ट्रैफिक मिला, कल शाम को हम निकले थे कटरा से,
लेकिन किसी कारण से रास्ता बंद किया हुआ था, हम लोगों को वापस भेज दिया। हम वापस जम्मू के पास गए हैं, जम्मू से मतलब 2-4 किलोमीटर पीछे ही हमें होटल मिला है और कहीं मिला भी नहीं था। अब फिर वापस आए हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बाकी है बहुत अच्छा, वेदर अच्छा है, आना चाहिए, लेकिन थोड़ा देख कर आना चाहिए कि कितना ट्रैफिक या क्या है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। हम बिना देखे आगे तो भुगत रहे हैं। अभी जगह नहीं है, अब हमें वापस जाना पड़ेगा, तो देखते हैं जम्मू तक जहाँ मिलेगा रास्ता, जहाँ होटल मिल गया वहीं रुक जाएंगे। दिल्ली से आई हूँ और गर्मी, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ पर इतना रश है ना, यहाँ पर मौसम अच्छा है और सारे दिल्ली के यहाँ पर जो भी होटल है सब फुल है और सड़कें जाम है। हम 3-4 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी हमें मुश्किल पड़ी है और धुंध इतनी हो रही है कि मेरा गला भी खराब हो गया उसके चलते हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-4 घंटे में हम आए थे यहाँ पर। और यहाँ पे सारे होटल भी सारे पैक्ड थे और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और रास्ते में बहुत बड़ा जाम, हमें बहुत ज़्यादा जाम मिला और उसके बाद हमें पहले बस से उतरना भी पड़ा, फिर हमें दोबारा चढ़ना भी पड़ा। बहुत ज़्यादा रश था, जाम। यहाँ पे जो सारे होटल्स हैं वो सारे पैक्ड हैं और यहाँ पे हम रुक भी नहीं सकते और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हमें वापस भी जाना पड़ेगा यहाँ से। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों हर कोई भीषण गर्मी की मार से परेशान हो रहा है। उमस भरी गर्मी से लोग हलकान हैं और जम्मू जिले में फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दोपहर के समय बाजारों में चहल पहल भी कम देखी जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और दूसरी ओर बिजली कटौती से भी चारों ओर हाहाकार मचा है और इससे पानी की सप्लाई भी बाधित है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने भले ही जम्मू के उन इलाकों में बिजली कटौती न करने का ऐलान किया हो जहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन इस दावे की पोल भी घंटों लग रहे बिजली के कट खोल रहे हैं। बिजली देने के लिए गांव की सारी कोई आज सुबह बिजली आई है कईयों की, और बाकी सिटी में भी इतना बुरा हाल है कि अगर हम 12 घंटे दुकान पे बैठते हैं तो 12 घंटे में 8 घंटे तो बिजली बंद ही बंद है। इन्वर्टर भी जवाब दे देते हैं इस टाइम में। और बाहर ना, इस टाइम बाहर इतनी ह्यूमिडिटी है, अगर दुकान पे जब लाइट बंद होती है इन्वर्टर बंद हो गया, इन्वर्टर बंद हो गया, पंखा बंद हो गया। जब पंखे बंद हो जाते हैं ना दुकान पे बैठ सकते हैं ना बाहर खड़े हो सकते हैं। बाहर ह्यूमिडिटी है, अंदर पंखा नहीं है, तो इसलिए बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। इससे बीमारी बढ़ने का डर रहेगा, लोग बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही करता हूँ कि पहले ये कह रहे, अभी इन्होंने 5-6 दिन पहले पेपर में दिया था कि आगे से बिजली बंद नहीं होगी। बड़ी खुशी मिली थी कि शायद गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया है, लेकिन जिस दिन से पेपर में आया उस दिन से बिजली का कट ज़्यादा बड़ा है। ये एक मैं नहीं कह रहा, आप पूरी मार्केट में सर्वे कर लो, कहीं आउटर में जाके सर्वे कर लो, हर जगह लोग बड़े परेशान है बिजली से। हाहाकार मची है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, किसको सुनाए। कल रात को मैं कोई 11-12 बजे आया, परेड लोग बाहर इकट्ठे थे बिजली दफ्तर के। जनाब गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, पसीना है पसीना है, नहीं पानी मिलता है, नहीं कोई हवा आती है। गर्मी के नाल पूरा पसीने के नाल खत्म हो रहे हैं यहाँ बंदे। बत्ती शत्ती कोई नहीं आवे थी, नहीं लाइट आवे थी, नहीं यहाँ कुछ पानी है ठंडा, नहीं कुछ मिल रहा है। गर्मी के वजह से मजबूर हुए थे, मुश्किल से निकाल रहे हैं सर। ये सर बाहर शहर कहीं हवा शवा लेकर तो बहुत मुश्किल से दिन निकालते हैं सर। वो वैसा तो हम भी चाहते हैं कि अगर बत्ती मिलेगी और पानी मिलेगा तो दिन निकालेंगे, नहीं तो ऐसा कहाँ दिन निकालेंगे भाई। जिला कठुआ प्रशासन अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए कमर कस चुका है और कठुआ में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में शिव भक्तों की सुविधा के लिए किए गए इंतजाम लगभग मुकम्मल हो गए हैं। प्रशासन के अधिकारी भी समय समय पर लखनपुर का दौरा कर इन इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं और 1 जुलाई से शुरू होने जा रही इस यात्रा के लिए लंगर लगाने वाली संस्थाएं अपने साजो सामान के साथ लखनपुर पहुंच रही हैं और लंगर सेवकों में बेहद उत्साह है। गुलिस्तान ओजके चैनल की एक और खबर का असर देखने को मिला है। हाल ही में सिंचाई विभाग द्वारा नहर के पानी के वितरण को लेकर जारी आदेश को लेकर जम्मू के ब्लॉक मड़ की पंचायत राजपुरा और डब करमदीन के लोगों ने भारी विरोध किया था और इस खबर को गुलिस्तान ओजके चैनल ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था और खबर के प्रसारित होने के बाद सिंचाई विभाग हरकत में आया और नए आदेश को वापस लेकर पुरानी व्यवस्था से पानी वितरित करने का आदेश जारी किया। गाँव राजपुरा और डब करमदीन के किसानों ने इसके लिए गुलिस्तान
पाकिस्तान न्यूज चैनल और जेके चैनल के साथ साथ सिंचाई विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों का भी आभार जताया। देखो, हम गुलिस्तान चैनल जो है इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये पहले भी ऐसे शार्ट आती थी पानी की, ऐसी बात नहीं। गर्मी का मौसम है, बारिशें नहीं हो रही हैं, तो ये कि महकमा क्या करता था कि तभी में इन्होंने एस्केप रखा हुआ है। जो जहाँ से पानी जो इसका डिस्चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूटरी में, उसको पूरा करने के लिए तभी से पानी नहर में डालते थे ताकि नवे शहर को भी शार्टेज ना आए। तो ऐसा इन्होंने बंद कर दिया। जहाँ ऑफिसर जो लगे हैं इस समय, चीफ इंजीनियर वगैरह, उनकी नॉलेज में नहीं है, तो ये सारा इन्होंने संज्ञान लेना चाहिए कि इन लोगों को भी पानी मिले, उनको भी पानी मिले जहाँ हमारे में इस समय पैडी लग रही है। तो किसान बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश हैं। ऐसे घबराए हुए थे कि हमारी फसल कैसे लगेगी, क्योंकि अगर लगा देंगे तो फिर सूख जाएगी। इसलिए किसानों में बहुत खुशी है। तो हम गुलिस्तान चैनल का फिर एक बार फिर मैं गुलिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो पानी जो है, जो प्रथा बनाई थी इन्होंने, ये शुरू से चलती आ रही थी तकरीबन 70 साल से, लेकिन अभी ये जो प्रोग्राम बनाया था इन्होंने कि पानी जो है आरजपुरा को दिया जाएगा 2-3 दिन, जहाँ बंद किया जाएगा, ना तो आरजपुरा को फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। और ये जो एक्शन हुआ है गुलिस्तान की वजह से, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हाँ जी, आप सभी खुश हैं जी, सभी खुश हैं। गुलिस्तान वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ये लगातार हमारे जो बात थी सबके सामने रखी है, सबके दिमाग में आया कि हमसे जो भी हुआ है, गलत हुआ है, उन्होंने ठीक कर दिया है। अब सब खुश है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा संपर्क से समर्थन अभियान जोर पकड़ रहा है और इसी कड़ी में आज सांसद जुगल किशोर की अगुवाई में भाजपा के कई नेताओं ने जम्मू ईस्ट विधानसभा में लोगों के घर घर जाकर सरकार का 9 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके समक्ष रखा। जुगल किशोर ने बताया कि सरकार अपने कामकाज में और बेहतरी किस तरह से ला सकती है और इस पर लोगों के सुझाव भी लिए गए। के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर महा जनसंपर्क अभियान के नाते आज हम संपर्क से समर्थन और जन समर्थन लेने के लिए ये जो ईस्ट हमारी विधानसभा है उसकी वार्ड जो है वार्ड नंबर 10 में थे। हमारे जो इस वार्ड के जो भाजपा के वरिष्ठ नेतागण हैं वो सारे साथ थे, जैसे कि हमारे जुलबीर सेठी जी और इस वार्ड के कारपोरेटर श्रीमान अनिल मासूम जी, और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर जनसंपर्क किया। एक एक घर जाकर मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य पर कुछ जो मटेरियल था वो लोगों को दिया और लोगों की राय जानी। तो लोगों का कहना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी की सरकार को 9 साल हुए हैं और ये 9 साल बेमिसाल। जम्मू नगर निगम की शनिवार को जम्मू में हुई जनरल हाउस की बैठक में भाजपा के एक पार्षद द्वारा एक निर्दलीय पार्षद के खिलाफ बोले गए अपशब्दों का पीडीपी ने कड़ा नोटिस लिया। पीडीपी का कहना है कि लोगों द्वारा चुने गए नुमाइंदों की आवाज को दबाकर सांप्रदायिक एजेंडा पेश करने की कोशिश की गई, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने जम्मू में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निगम के भाजपा और जम्मू के मेयर से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। तो उसको उठाने के लिए वो वचनबद्ध है। अगर वो उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके कि उसकी बात सुनने या उसके ऊपर कोई बात काम करने की बजाय उन्होंने कल एक कम्युनल एजेंडा जो है वो हाउस में पेश करने की कोशिश की और उनको खालिस्तानी कहा गया। मैं यशपाल शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, ये मुल्क है कहाँ, ये कहाँ इनके सिटीजन हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा है, कम्युनल एजेंडा है जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आ चुका है। हम इसकी पूरी जोर शब्दों में कंडेम करते हैं और अपील करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि वो जरा स्टैंड पर क्लियर आए कि ये जो स्टेटमेंट यशपाल शर्मा ने हाउस में दी है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है? अगर नहीं खड़ी तो भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे या वो संबंधित कारपोरेटर जो जम्मू की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि जम्मू की जनता ने जिताए हुए कारपोरेटर हैं।
भारतीय मजदूर संघ द्वारा जम्मू में 28 जून को L20 सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और सेमिनार में अनौपचारिक क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकारी प्रधान हरबंस सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सेमिनार में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को भी शामिल होने के लिए विशेष तौर पर न्योता दिया गया है। सेमिनार में कई बुद्धिजीवी भी भाग लेने जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमने जम्मू में भी एक L20 का भारतीय मजदूर संघ जम्मू कश्मीर की ओर से हमने एक प्रोग्राम रखा है और हमारा सब्जेक्ट उसमें रखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल सेक्टर। अभी 28 जून को जम्मू क्लब में प्रोग्राम रखा है, एक दिन का सेमिनार है। उसमें हमारे आने वाले एडवाइजर साहब हैं जो भटनागर जी, और मैं उनसे निवेदन किया और वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और भी जो इस फील्ड के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उन सभी को बुलाया हुआ है और वहाँ हम डेलिब्रेट होगा इस इशू पे। और उसके बाद जैसे पूरी कंट्री में चल रहा है जो G20 का जो कंक्लूजन होना है वो सितंबर में होना है, जिसमें सभी कंट्रियों के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो आएंगे। वो इंडिया में भी जितना भी L20 के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके जितना भी जहाँ जिस स्टेट में भी प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ से जो भी रेजुलेशन पास होंगे वो आगे निकल के आएंगे। एक फॉर्मल बाद में वो उसमें पॉइंट लिया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां चिट्टू सेवा समिति आरएसपुरा द्वारा सब्जी मंडी आरएसपुरा में विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मां चिट्टू सेवा समिति द्वारा पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और मां चिट्टू सेवा समिति द्वारा इस जागरण का आयोजन आपसी भाईचारा कायम करने और देश प्रदेश में शांति व खुशहाली की कामना को लेकर किया जाता है। पुंछ कस्बे की सड़कें अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन प्रशासन इसकी मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा, जिससे आम लोगों ने भारी नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़कों में पड़े बड़े बड़े गड्ढे आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन इन हादसों के बावजूद भी प्रशासन इन सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सड़कों की खस्ता हालत से परेशान स्थानीय लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर सड़कों में पड़े इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर प्रशासन से जल्द तमाम सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग करने की मांग की है। तो पुंछ के अंदर जितनी भी रोड है तो सब रोड की हालत खस्ता है, इसी तरह गड्ढे पड़े हुए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से खुद जाकर कहा कि ये शहर की रोडें हैं, इनको ठीक किया जाए। इतने सालों से यहाँ जो पूरे तरह से ब्लैक टॉप नहीं हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी एक नहीं सुनी और आज हमने ये खुद डिसाइड किया कि हम अपने पैसों से ही ये गड्ढे भरेंगे। नवा पुंछ और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ सब ने मिलकर जो है आज ये ड्राइव चलाई है और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले 15 दिन के अंदर वो शहर की रोडों को ठीक करें, नहीं तो हम इसी तरह की ड्राइव चलाएंगे, इसी तरह से ये मुद्दे हाईलाइट करें और हम अपने पैसों से ही ये जितने गड्ढे शहर में हैं वो इसी तरह भरेंगे, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। काफ़ी सारे हादसे भी हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए शायद हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर ये इन गड्ढों का शायद असर नहीं होता। जो आम आदमी जो स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पे चलता है या आम गाड़ी पे चलता है उसको इन गड्ढों का एहसास होता है। ये गड्ढे अभी भी आप देखिए मोटरसाइकिल आते हैं यहाँ से घूम के निकलते हैं। अगर रात के वक्त कोई तेज़ आ रहा हो, अनजान आदमी जिसको पता नहीं कि गड्ढे हैं, वो इस गड्ढे में उसके बाइक अगर पड़ेगी तो डेफिनेटली वो एक्सीडेंट होगा और उसका खमियाजा जो है उस बेचारे एक मजलूम शख्स को जो है भुगतना पड़ेगा। तो आज उसी चीज़ को रोकने के लिए हमने खुद ये डिसाइड किया कि हम ये सारे गड्ढे खुद ही भरें। पहले तो यही बोलूँगा कि पुंछ का प्रशासन एक निकम्मा प्रशासन है, उसको कुछ ना ही बोला जाए तो ठीक है। बोल के हम थक चुके हैं। पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं कि रोडों की खस्ता हालत है, सिर्फ पुंछ सिटी के अंदर नहीं, पुंछ सिटी के बाहर भी आप देख रहे हैं। एक आम आदमी, आम शहरी भी ये जानता है कि रोडों की क्या अहमियत है। बिना रोडों के किसी जगह की कनेक्टिविटी ढंग से नहीं होती, टूरिज़्म फ्लरिश नहीं करता। मैं जम्मू से हर बार पुंछ आता हूँ, यहाँ की रोडें देखता हूँ, खुद को रोना आता है। उसी के हवाले से आज हमने जो यूथ है पुंछ का, उसने एक प्लान किया कि अपने पॉकेट से, क्योंकि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के थक चुके हैं, आज हमने अपने पॉकेट से ये मटेरियल जो आप देख सकते हैं पीछे से, जैसे 2015 में पूरा सिटी में ब्लैक टॉप हुआ था, आज फिर एक बार फिर 2023 में पूरे का पूरा ब्लैक टॉप किया जाए ताकि आम शहरी को, आम लोगों को परेशानी ना हो। सुरनकोट के फजलाबाद गांव में सड़क की जर्जर हालत होने से स्थानीय लोग परेशान हैं और वहां के लोकल्स ने प्रशासन पर
आरोप लगाते हुए कहा कि सब डिवीजन सुरनकोट का फजलाबाद सबसे बड़ा गांव है, लेकिन यहां पर सड़क की हालत दयनीय है। हालत के कारण पेश आए सड़क हादसे में एक युवक को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ये सड़क अब लोगों के चलने के लायक नहीं रह गई है। जो भी ठेकेदार यहां पर काम करवाने आते हैं वो भी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। साथ ही कहा गया कि अधिकारियों से भी इस बारे में संपर्क किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा वे प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि उनको राहत मिल सके। खालिक मनास है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे फजलाबाद में जितनी भी रोडें हैं, यहाँ पे हमारी लिंक रोड है, जो पुरानी रोडें हैं, जैसे कि हम देखेंगे कलाली की जो रोड जाती है, मैं पिछले दिनों में वहाँ गया, वो पक्की रोड बनी हुई है। और हमारी फजलाबाद जो रोड है, जो मुगल रोड के साथ टच की गई है, जो यहाँ से मंडी के साथ टच की गई है। और यहाँ के जितने भी गाँव हैं पीछे, हमारे लगभग यहाँ से 40-50 गाँव यहाँ इस रोड में अटैच होते हैं। और यहाँ इस रोड में कभी भी हमने आज तक यहाँ देखी नहीं है किसी को अच्छे तरीके से लुक डालना, या कोई भी ठेकेदार यहाँ पे आता है और अपना टाइम पास करके और चला जाता है। यहाँ लुक डालने के बजाय वो थोड़ा सा मिट्टी वाला कंकर डाल के और वापस हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कंकर की जगह ये मिट्टी डाली हुई है उन्होंने। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये जो बातें करते हैं, ये सिर्फ बातें ही हैं। हमारा ये कहना है फजलाबाद की आवाम का कि इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे जब हमारी रोडें सही नहीं होंगी। जब तक हमारी रोडें सही हो जाएंगी, अगर कोई भी इलेक्शन वाला यहाँ आएगा, सबसे पहले हमें रोड दी जाए जो फजलाबाद से सुरनकोट को अटैच करती है। जो यहाँ से पीछे जितने भी गांव हैं, 15-20 गांव हैं, जो सुरनकोट से ये रोड इनको मिलाती है, तो ये रोड हमारी बन जाएगी, तो तभी हम इनको सब जो फजलाबाद भी आवाम है वो इसको वोट देने के लिए हम तैयार हैं। हमने पत्थर चुन चुन के मार गए हैं। जो भी यहाँ ठेकेदार आता है, एक दो टिप्पर रोड़ी के डालता है, डाल के पुल से लेके डारियाँ तक, और डारियाँ से रात को उसकी रूलर फेर कर वापस भाग जाता है। तो हमारे जो खेत में पूरा हर दिन हम मजदूरें लगा के यहाँ पत्थर चुनने पड़ते हैं। आज भी मैं सुबह से लेके यहाँ तक पत्थर ही चुन रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये जो नीचे होते हैं, जो ठेकेदार होता है वो डालता है रोड़ी डाल के बीच में, बाकी पत्थर नीचे जमीन में फेंक के रात को चले जाते हैं। सुबह किस तरह की खाली वो लुक डालते हैं, यहाँ से एक टिप्पर नीचे बड़ी डाल के ऊपर लुक जो है थोड़ी डालते हैं। वो छाना जैसे वो करते हैं प्लस्तर हम दीवार का, तो छाना दीवार से पत्थर करते हैं। ऐसे ये कहते हैं रोड़ी यहाँ से वहाँ से डाल के, तो पत्थर नीचे कंकर बिछा के ऊपर करते भाग जाते हैं। बहुत ही बुरी हालत है। तो पहले भी हमने कई बार इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके इस सड़क के हालात देखे जाएं। इस सड़क से फजलाबाद बतेड़ से लेके चिट्टी बट्टी से लेके और मुगल रोड, इस वक्त आप थोड़ी देर पहले अभी भी बहुत गाड़ियां आ रही हैं, तो बहुत सारी ट्रैफिक जो है इसी रोड पे चलती है। तो इसकी जो हालत है, पुल के पास इतने बड़े खड्डे हैं कि पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ। हमारा एक जवान, हमारे एक आने वाली नस्ल, हमारा एक बच्चा जो है वहाँ पे वो एक्सीडेंट होने की वजह से जो कि उसका बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो लड़के की एक्सीडेंट उसमें जान चली गई। उस वक्त से लेके अब तक भी इंतज़ामिया की नींद नहीं खुली और इनकी आंखों पे जो पट्टी है वो पट्टी अभी तक वो नहीं खुली। और ये हमारी फजलाबाद की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। से क्या मांग रहेगी जनाब? LG इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी फजलाबाद जो कि ये रोड जो कि बफलियात से लेके मुगल रोड को भी टच करती है, हम रोड से गोथल, सांगला और जहाँ तक भी ये जाए, इसकी बुनियाद ही है। तो मेहरबानी करके जो इसको ठीक किया जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ली फॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मा